नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मेरे आज बता दें आपको, ये मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में आयोजित भिवानी की बेटी प्रिया घनघस ने गोल्ड मेडल जीतकर आज भिवानी पहुंचने पर परिवार और भिवानी के वासियों ने स्वागत किया। आइए हमारे साथ प्रिया घनघस से बात करेंगे। मैच सभी एक तरफा ही थे, कोई वो नहीं था। मैंने वर्ल्ड चैंपियन को भी 4-1 के स्कोर से हराया, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। और फाइनल मैच भी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थी जो 2-3 बार अलग अलग वेट में रह चुकी है, उसको भी मैंने 3-0 से हराया था। अगर बात करें प्रिया जी, तो किस किस कहाँ से प्रेरणा मिली और कितने साल से बॉक्सिंग कर रही है? ये मुझे बॉक्सिंग करते हुए 10 साल हो गए। मैं 2008 में जब विजेंद्र का मेडल आया था तो उससे मुझे ऐसे लगा कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस दिन से ऐसे ही गेम्स में थोड़ी रुचि हो गई थी, तो तभी से बॉक्सिंग की स्टार्ट कर दी। बिल्कुल प्रिया, अगर बात करें तो उन बेटियों के बारे में क्या कहना चाहिए जो घर से बाहर नहीं निकल रहे? आप जैसे आपने नाम किया है, तो उन बेटियों को क्या कहना चाहिए जो घर से करके? देखो, ये तो गलत है। जब तक आप बाहर के माहौल में नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी घर जो पिता हैं अपनी बेटी को खिलाएं और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल तो बेटे से अच्छा बेटियां कर रही हैं। बिल्कुल प्रिया, भिवानी को मिनी क्यूबा बोला जाता है और आज आप बात करें तो भिवानी के मतलब देश के ज़्यादा भिवानी मेडल लिए, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखो, भिवानी का तो शुरू से ही दबदबा रहा है। जब पहले मैं दादरी से खेलती थी शुरू में, तो मेरी भी फाइट जैसे भिवानी के साथ आ जाती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था भिवानी के साथ है तो बहुत टफ फाइट मिलेगी ऐसी। तो बहुत दबदबा रहा है। यहाँ से बहुत बॉक्सर गए हैं, जैसे अखिल, विकास कृष्ण यादव, विजेंद्र, ये सभी यहीं से गए हैं। तो इनसे अभी हमें भी बहुत मोटिवेट मिल रहा है। मेरा यही रहेगा कि आगे आने वाले नाम इसमें मेरा भी जुड़े। बहुत तो ये थी प्रिया घनघस और और उनके कोच साहब हैं, उनसे बात करेंगे। जी कोच साहब, क्या कहना चाहोगे? बेटी मेडल जीत के लिए भिवानी में स्वागत किया गया। जब प्रिया को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं गोल्ड मेडल के लिए। और इससे हमारे जो कंट्री की और लड़कियां बहुत मोटिवेट होगी, हमारे सेंटर की लड़कियां मोटिवेट होगी, भिवानी की लड़कियां मोटिवेट होंगी। भिवानी के 4 मेडल आए, टोटल 10 खिलाड़ी खेले थे, उनमें से 4 भिवानी के बॉक्सर खेले, उन्होंने चारों ने मेडल जीते हैं। और बाकी 6 लड़कियां अलग अलग और स्टेटों की थी। तो भिवानी को मिनी क्यूबा इसलिए कहा जाता है कि 10 में से 4 मेडल, 4 खिलाड़ी यहाँ के थे और चारों मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। जी बिल्कुल कोच साहब, अगर बात करें तो सुनने में आ रहा है कि देश को सबसे ज़्यादा मेडल अभी जो अब आउट हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जिताने वाले भिवानी से ही, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, भिवानी को मिनी क्यूबा नाम बहुत पहले दिया गया था। विजेंद्र का एक इकलौता मेडल है जो विजेंद्र का, जो कि मेन सेक्शन में हमारा है, और 2 विमेन सेक्शन में। वो एक असम से लवलीना का है और पहले मैरी कॉम का जो मणिपुर से है। बाकी विजेंद्र अपने यहीं कालूबास गांव से है, जो यहीं पर ट्रेनिंग करके यहीं पर तैयार हुए। जगदीश जी उस समय कोच थे, उससे पहले हवा सिंह जी कोच थे, उनके समय में भी काफ़ी सारे खिलाड़ी यहाँ से तैयार हुए। तो भिवानी मिनी क्यूबा, मतलब क्यूबा का कहा जाता है कि क्यूबा में बॉक्सिंग की आत्मा रहती है। क्यूबा ने बहुत लंबे समय तक डोमिनेट किया है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक में उनके ही रहते थे। अभी उज्बेकिस्तान और कंट्रियाँ भी ऊपर आई हैं, पर स्टिल क्यूबा अभी तक अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो ये मिनी क्यूबा एक उपाधि है, जो कि जैसे इंडिया में बॉक्सिंग की आत्मा इस जगह पे रहती है। और मिनी क्यूबा भिवानी नाम है, भिवानी के अंदर भी ये हॉस्टल है, ये जो जगह है जहाँ खड़े हैं हम, ये जगह है मिनी क्यूबा। बिल्कुल कोच साहब, अगर बात करें तो उन बच्चों को, उन बेटियों को क्या कहना चाहोगे जो अभी तक घर पे रहती है, कुछ कर नहीं हो? ज़्यादातर बच्चे के युवा के बारे में करें तो नशे की तरफ क्या कहना चाहोगे? देखो, जो मैं बच्चियों के पिताओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपनी बेटियों को अपने घर से बाहर निकालें और उनको प्लेग्राउंडों तक लेके जाएं। जिस खेल में जो उनकी बेटियां रुचि रखती हैं उनको वो गेम करवाएं। और यहाँ भिवानी का जो जगह है, इस जगह को वरदान है। यहाँ पर जो है इनका हेरिडिटिकल जो इनमें क्वालिटीज़ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, टफनेस है। क्योंकि मेरा तजुर्बा, मैं करीब 20 साल एलीट वुमेन टीम का कोच रहा हूँ और मुझे 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। तो मेरे टेन्योर में 2 ओलंपिक मेडल रहे हैं, मैरी कॉम का और लवलीना का। तो मुझे इतना अनुभव है। और उस समय भी हम सुनते रहे कि यहाँ की जो लड़कियों ने भी बहुत अच्छा किया है अभी तक। और उसी लाइन में एक कड़ी में ये प्रिया घनघस ने अभी नई उपलब्धि हासिल की है। बिल्कुल कोच साहब, तो ये थे प्रिया घनघस के कोच साहब, और आगे भी और भी महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे।
तो हम बात करें फिर अगर बात करें तो प्रिया गन जैसे बॉक्सर है जो उनकी मम्मी है, उनसे बात करें जी बेटी मेडल जीत के लिए क्या करना बहुत चाहोगे? खुशी है जी, बेटी मेडल जीत के लाई बहुत सारे गांव की खुशी है जी। सब। अगर बात करें तो बेटी इतनी अचीवमेंट करी है तो गांव में और किस प्रकार की तैयारी कर रही थी, कितने साल से कर रही है? 10 साल से तैयारी कर रही है और बेटी बहुत कड़ी मेहनत करती है। उससे लगता है कि बेटी ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। अगर बात करें तो प्रिया को क्या पसंद है सबसे ज्यादा खाने में? खाने में देसी खाना खाती है, चूरमा, दही, दूध, मक्खन, ये चीजें खाती है। बिल्कुल। ये तो प्रिया गणेश की मम्मी थी और उनसे इनके परिवार के भी इनसे भी बात करेंगे जी, क्या कहना चाहोगे जो ये मेडल जीत के लिए? हमें बहुत खुशी है जी प्रिया गणगस की। मैं प्रिया गणगस की चाची हूँ। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे हमें बहुत खुशी है जी हमारी बेटी की। ये कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसे ही आगे ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आई, उससे हमारे गांव का और हमारे देश का भी नाम रोशन हो। जी। अगर माता जी बात करें तो उन बेटियों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो घर पे रहती है अभी तक? अब प्रिया ने जो नाम रोशन किया भिवानी का देश का, तो उन बेटियों को क्या कहना चाहोगे जो घर पे ही रहती है? उन बेटियों को मैं कहना चाहूंगी कि भाई सब बाहर निकलो और खेलो, कोई पढ़ाई करो और खेलों में आगे निकलो तो देश का नाम रोशन हो। अगर बात करें तो गांव में किस प्रकार की तैयारियां करी जा रही है? गांव में तो जी वैसे तो करण वाले तो बच्चे बहुत अच्छी भी तैयारी करते हैं और कुछ करते भी नहीं है गांव में तैयारी, और एक दूसरे बच्चे को देख के बहुत अच्छी तैयारी करते हैं गांव में भी। हाँ जी। तो ये थे प्रिया गणेश के माता कहें या चाची कहें तो परिवारजन में कहें, तो उन्होंने संदेश दिया कि और बेटियों के लिए कि भी मेहनत करते रहे और वैसे ही देश का नाम रोशन आगे करते रहे। जगबीर दुग्गल, पंजाब केसरी।